ये तुम्हारा ये जो इतना छलांगे लगाता है ना मेरे पास जिन भेजो, इसका तुम्हें मैं रियल वाक़या बताता हूँ। बंदे भी जिंदा है और हयात है। ये जो इतना उछलता है, लोगों को बोलते हैं मेरे पीछे कोई जिन भेजो। तेरे पीछे कोई जिन क्यों भेजे? तू जा किसी जिन वाले का इलाज कर। आप जाओ, खिदमत खल करो। अल्लाह ताला ने आपको मौलवी इसलिए थोड़ी बना कि तू सिर्फ पर करता रहे। तर पर जाओ, लोगों की खिदमत करो, अस्पतालों में बीमारों को दम करो। हुजूर की सुन्नत है। तुम तो कहते हो जरूरत नहीं है, तो जाओ ना। ये क्या तुम लोग दावे करते लोगों को उल्लू बनाने के लिए, मेरे पीछे कोई जिन भेज दे। और भाई किसी के पीछे जिन नहीं भेजे जाते, जिनों का इलाज किया जाता है। लोगों का इलाज कर। ये जितने तुम लोग मरीज हो, 10 मरीज इसके सामने 10 दिन बैठ जाओ, चौथे दिन ये तुम्हें गालियां नहीं दे, खोते की तरह भौंकता रहेगा फिर। और भी हाशर देखोगे तुम्हें। वो फूंक मारो, खुद फूंको नहीं। साहबा जाते थे ना हुजूर से फूंकवाने, दम करवाने। तुम इनके पीछे जाओ, जितने खतरनाक मसले इनके पास लेकर जाओ, फिर देखना। तो उस वक्त ये मैं पहाड़गंज में वो करता था, तो एक बंदे पे जिन आ गया। अब सुनते जाओ, ये रियल वाक़े, हम झूठे वाक़े नहीं सुनाते हैं। इनकी तरह झूठे नहीं, हम सच्चे वाक़े सुनाते हैं। सच्चों के पास सच्चे वाक़े होते हैं। तुम मेरे पे जितने लगाते जाओगे, मैं किताबें खोलता जाऊँगा, तुम्हें दिखाता जाऊँगा कि कहाँ कहाँ तू जो है ना गड़बड़े। तो इस साहब के पास जिन वाले आदमी भेजो। तो आगे से पता है क्या जवाब आएगा? हमारा तो ये काम नहीं है, किसी आमिल को दिखा दे। जवाब क्या आएगा? तो जो तेरे मर्ज की दवा ना कर सके, तू इसकी बकवासें सुनता है। जिसके अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? जिस खेत से मुयस्सर नहीं देहकान को रोटी, क्या उस खेत के हर खोश और गंदम को जला दो। यही जवाबात हम लोगों को भी मिलते थे। ऐसे मैदान में नहीं कूदे हम, अल्लाह ने खुदवाया इसमें, इस आग से तैरवाया है। ये सारे हमने अपने इन बुजुर्गों की करामतें हमने भी देखी हैं। गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। बोलना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है। तो इनके पीछे जिन के मरीज लेके जाओ, ये ड्रामेबाजी मत करो। मेरे पास जिन्नात लेकर आओ, इसके पास वो जिन वाले लेकर जाओ जिसने हथकड़ियाँ तोड़ता हो, कड़ाचंग कुड़चंग। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने ही नंबर दिया था। मुजाहिद कॉलोनी से एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरे भाई पे जिन आया है। मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग बने हुए, बहुत उछलता है, इसी का नंबर मैंने दिया था, टिकटॉकर का। ये मैं वक्त सही कह रहा हूँ, मेंबर पे बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बंदे भी बता दूँ, उसने इसको फ़ोन किया कि भाई मेरे भाई पे जिन आ गया है, क्या करें? तो इसने तो पहले दम शम मारा होगा, तो फिर कहना कि या फुल मदारिस लेकर आ जाओ, वहाँ कोई आमिल बैठा होगा। इसने राब्ते की, तो उसने पता है क्या बोला कि भाई हम उसको कैसे ले आए? उसने 1 to 5 का हैंडल हाथ से तोड़ दिया है। क्या किया है? 1 to 5 का हैंडल हाथ से तोड़ा है। इसने जब ये सुना ना दोनों ने कि 1 to 5 का हैंडल जब तोड़ेगा तो हमारी गर्दन तो 2 तक करके तोड़ देगा। आगे से मैं मुराद ले रहा हूं, क्योंकि मुरादे लेना मौलवियों का ही काम है। इससे ये मुराद हो सकता है, खाओ या ना खाओ, मगर आगे मुराद यही निकलती है, क्योंकि इंतहाई मुराद लेना तो जायज़ है तुम्हारे यहाँ। तो इस वक्त आपकी दलील, तो जब सोचा कि भाई ये तो गर्दन तोड़ देगा, तो आगे से जवाब आया नफ्सियाती अस्पताल लेके चले जाओ। कहाँ लेके चले जाओ? उसने फिर मुझे फ़ोन किया, हज़रत खुदा का वास्ता है, क्या है, हमारी मदद करे। मैंने कहा उसने क्या बोलो? कह रहा, कहते नफ्सियाती के पास ले जाओ। मैंने कहा क्यों? कह रहा मैंने उसे कहा किक भी तोड़ दी, और वो किक तोड़ी है 1 to 5 की हाथ से। जिन इतने ताकतवर होते बेटा, ये तू छोड़ जिन। जब सुलेमान ऐसा ही बैतुल मुक़द्दस उन्होंने बनाया, तू किस खेत की मूली है बड़ा? मेरे को उठा लेना किसी का जिन। क्या कहते? जिन तेरे उठाने के लिए नहीं आए, जिन को भगा, ये तेरा काम है। ये इतने बड़े बड़े पत्थर ये जिन्होंने ला के दिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो निगरानी कर रहे थे इस पे। तो उस पत्थर को सोच और अपने वजन को सोच। इसलिए कहते हैं हर जगह हर बिल में उंगली मत मारो, किसी किसी बिल में अजदहे होते हैं, वो तुम्हें निगल जाएंगे। इतने बड़े बड़े डायलॉग मत मारो कि गले में इंसान क्या आ जाता है। ये तो छोड़ू आमिल है,
सारे, क्योंकि इंसानों से जिन्नात से शर का काम लेना आसान है, खैर का काम लेना मुश्किल है। और जब कोई अल्लाह वाला होगा किसी को तकलीफ क्यों देगा? वो नेकी की यही ड्रामेबाजियाँ है, मेरे को डालो। तुम मुझे बताओ, जब अहलुल्लाह होगा तो गलत काम करेगा इसके लिए? यानी आपको, आप लोग भी, क्योंकि इंसान की अक्ल जिस तरह उसी तरह सोचता है। हाँ ये बात तो ये सही करे, ओ भाई ये बात सही नहीं कर रहा, मरीज लेके जाओ, तेरे मर्ज का मदावा करे। फिर मैंने कहा इधर आओ, पाड़गंज आया, 2 शागिर्द भगोड़े भेजे मैंने। कौन से? अभी वो घोड़े नहीं है, भगोड़े। अच्छा, मैं भगोड़ों की बात कर रहा हूँ। 2 मेरे भगोड़े, अभी वो घोड़े नहीं भगोड़े हो गए। ये जा और लेकर आ इसको। वो गए, उस पर हाजिरी की, उसको मौक्किल, उसको मुसलमान किया, वो मौक्किल बना। वो आज हमारे शागिर्द हैं। हम गुफ्तार के नहीं है, तीन अभी जिन दे के गए। मेरा भाई जब पागल हुआ था ना, उसका उस्ताद बड़ा उछलता था, मैंने 6 चिल्ले काटे, 1000 चिल्ले काटे। क्या बोल रहा था? कारी साहब को 2 मिनट में सलब कर लूँगा। मैंने कहा बस कर यार, कुछ खुदा का खौफ कर, ये छोड़ू, ये इन छोड़ों की वजह से। मगर अच्छा बंदा है, इल्म जानता है। जिस दिन मेरा भाई मेंटल हुआ ना, तो माशाल्लाह से अब्दुर्रहमान का वज़न भी तो तुम देख लो तो वैसी, और एक ताकत उस वक्त तो 8 को ऐसे ही उठा ले। तो ये उसके चिल्ले में बिगड़ गया। जब बिगड़ गया ना, ये तो ऐसे ही हर वक्त चिल्ले विल्ले करता रहता है, बिगड़ता रहता है, मुझसे भागता है, पागल हो जाता है। इसको कंट्रोल इस सिलसिले ने किया है, इसके अलावा हर जगह नाकाम हुए सारे। मैं गवाह, जब उस्ताद ने ऊपर से देखा ना, उसका रंग हल्दी का रस दर्द हो गया। उसका उछलना जब देखा, हमने रस्सियों से बांध के पहले आपके पास लाए, आप पहले कुछ करें। तो मुझे साइड में लेके कह रहे यार इसको कारी साहब के पास ले। मैंने इसका ये हाल देखे, ये और छोड़ू 600-700 चिल्ले वालों कहते कारी साहब के पास है। फिर जब उसके उस्ताद के पास लेके, तो उस्ताद भी कह रहे थे यार मैं तो चिल्ले में हूँ, और ये जवान का बच्चा रस्सियों से यूँ गजंग गजंग। वो पूरी गाड़ी यूँ यूँ होती थी। गाड़ी जो है सुजुकी ऐसी होती थी, जब ये यूँ करता था ना, वो गाड़ी यूँ होना शुरू हो जाती है। मैं कहा अब सही है, और एक पैर से दूसरा। आपने कहा हजरत के पास ही जाएंगे, पहले उस्ताद तो नाकाम हो गया। जैसे ही वहाँ कह रहा मेरे रस्सियाँ खोल दो, मैं ठीक हो गया हूँ। जहाँ होते हैं ना, तो हमारे हजरत भी कहते हो तो ये काम जानते नहीं थे। तो उसको ये बोले, इसको मैंने ऐसे उठाया था उस वक्त, हालांकि मैं जानते, इसको ऐसा इतने बार उठा के जो है उसमें गड़म करके फेंका। तेरी ऐसी की तैसी। तो उस वक्त मुझे कह रहा आबिद तू तो मेरा दोस्त है, मेरे मौकिल का नाम आबिद थे। कहता तू तो मेरा दोस्त है। जब उसने मौलाना अमीर साहब की खबर, उसको ऐसे उठाया था, अच्छा रस करके फेंका था। तो उधर कह रहा तू तो मेरा दोस्त है। वो मैंने कहा दोस्ती बाद में निभाएंगे, तूने शेर की गुस्ताखी की है। ये 800-900 चिल्ले, 1000 चिल्ले, 1200 चिल्ले, 1100 चिल्ले, इन सबको हम देख के आए हैं। तुम लोग बेचारे परेशान हो जाते हो। मैं ये दावे नहीं करता, ये अल्लाह का शुक्र है, नेमत है। तो इसके पास जिनों को लेके जाओ। जो बुजुर्ग चीखता है ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं करो, इंशाल्लाह बीमारियां तुम्हारे घरों में चले जाओ। सब आमिलों के साथ राब्ते में, अगर नहीं निकला मेरा नाम बदल देना। अगर नहीं निकले ना, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। सब ये अनाड़ियों के पास बैठे होते हैं।